बेसिकली इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज इनपुट टैक्स सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट विथ ओल्ड मैकेनिज्म एंड न्यू मैकेनिज्म के साथ में। सी इनपुट टैक्स सेट ऑफ एडजस्टमेंट करने के लिए जो इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट ने फॉर्मूला डिसाइड किया था कि CGST इनपुट टैक्स, SGST का इनपुट टैक्स, IGST का इनपुट टैक्स, सबसे पहले वो खुद के आउटपुट CGST, SGST और IGST के हेड से एडजस्ट होते थे, जिसे हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहते थे कि विद इन CGST फर्स्ट विद CGST, SGST फर्स्ट विद SGST, IGST फर्स्ट विद IGST। बट उसके बाद क्या होता था, देन आफ्टर अगर कोई बैलेंसेस रिस्पेक्टिव हेड पे बचते थे तो वो सब्सिक्वेंटली CGST, IGST के साथ एडजस्ट होता था, SGST, IGST के साथ एडजस्ट होता था, और IGST का बैलेंसेस होता था वो CGST और SGST के साथ यूटिलाइज कर दिया जाता था। तो here we can see that under old concept intra-head, that is called intra-head adjustment was allowed, right? First of all कि आप पहले एक दूसरे के हेड के साथ ही एडजस्ट करो। यूटिलाइजेशन ऑफ IGST ITC बैलेंस टू CGST फर्स्ट एंड देन SGST, यानी IGST का ITC है वो CGST और SGST में रिस्पेक्टिवली यूज होता था। But there was a concept called कि cross utilization of CGST and SGST was not allowed, यानी कि CGST, SGST आपस में कभी एडजस्ट नहीं हो सकते थे। न्यू कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना ये है कि यूटिलाइज करना है IGST के ITC को। IGST के ITC को सबसे पहले यूज करना है, दैट इज पर्पस ये है कि IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंसेस नॉक ऑफ होने चाहिए। देन आफ्टर अगर नॉक ऑफ हो जाता है IGST का ITC, देन आफ्टर आप IGST के जो बैलेंसेस बचते हैं अगर फर्दर तो CGST, SGST भी यूज कर सकते हो, एंड देन आफ्टर CGST और SGST के इनपुट टैक्स भी यूज हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पुराने रूल में सबसे पहले इंटर हेड एडजस्टमेंट यानी कि CGST इनपुट, CGST आउटपुट पहले एडजस्ट होते थे, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि IGST के ITC को नॉक ऑफ करना है। तो यहाँ पे ये केस स्टडी के थ्रू हम समझते हैं, जो एक केस मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यू इनपुट टैक्स सेट ऑफ रूल के मुताबिक अगर ये तीनों मेरे आउटपुट है, ये तीनों मेरा इनपुट है, दैट इज रिस्पेक्टिवली CGST, SGST और IGST, तो इसका हम लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि इसका हमें चालान कितने रुपए का रेज करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में एज पर न्यू रूल कि आप IGST के ITC को नॉक ऑफ करोगे। IGST का ITC आपका है दैट इज 1,95,000, राइट। तो लेस होगा, लेस क्या करोगे आप, आउटपुट IGST, O स्टैंड फॉर आउटपुट IGST। तो आउटपुट IGST आप यहाँ पे देख सकते हो 45,500। तो बैलेंस IGST ITC क्या हो जाता है, IGST ITC आपके पास ये बच जाता है 1,95,000 माइनस 45,500। अब आपके पास बैलेंसेस अभी भी पड़ा हुआ है, बैलेंस यानी कि IGST ITC का बैलेंस आपके पास 149,500। तो नए रूल के मुताबिक सबसे पहले IGST के ITC को जीरो करना है। क्या ये अभी जीरो हुआ, नहीं हुआ है। तो फर्दर आप ये जो बैलेंसेस को यूज कर सकते हो, लेस आउटपुट CGST। अब यहाँ पे मैं लेस आउटपुट CGST, अगर मैं आउटपुट CGST देखूं तो आउटपुट CGST मेरा 132,500। अब बैलेंस, फर्दर बैलेंस क्या बचा मेरा IGST ITC का, फर्दर मेरा बैलेंस बचता है 149,500 माइनस 132,500। फर्दर बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि IGST ITC अभी भी जीरो नहीं हुआ है, अभी भी नॉक ऑफ नहीं हुआ है, हमें इसके नॉक ऑफ करना है। तो कैसे करोगे आप, अब यहां से लेस करोगे आप आउटपुट SGST। नाउ आउटपुट SGST अगर आप देखोगे तो ये अमाउंट है 132,500, बट आपके पास बैलेंसेस है दैट इज 17,000। तो 17,000 से 132,500 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा मिनिमम का फॉर्मूला आइदर दिस या फिर दिस, विच एवर इज लोअर। तो यानी कि आप आउटपुट SGST कितना माइनस कर सकते हो, ओनली 17,000। तो बैलेंस IGST कितना हो गया आपके पास, बैलेंस IGST ITC नाउ इट इज जीरो। अब ये आपका जीरो हो गया। तो कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप में IGST के ITC को सबसे पहले आप जीरो करोगे, जाके जीरो हो गया। जीरो कब हुआ, इसमें से आपने आउटपुट IGST माइनस किया, सब्सिक्वेंटली आउटपुट CGST माइनस किया, फर्दर बैलेंस बचा तो आपने आउटपुट SGST को माइनस कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में
सेकेंड स्टेप में आपको पता करना है कि अब आपके पास आउटपुट बैलेंस क्या बचे हैं। आउटपुट में आपके पास CGST कितना बचा है, आपके पास SGST कितना बचा है। तो और उसके साथ साथ में IGST भी देख सकते हो आप। CGST आपने पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस कर दिया, देख सकते हो 132,500। आपने 132,500 से पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे यूज कर लिया है, तो कितना बचा आपका आउटपुट CGST 0। SGST 132,500 था, उसमें से आपने कितना यहाँ पे यूज किया 17,000, बैलेंस कितना बचा 1,15,500। IGST कितना था आपका आउटपुट 45,500, इसमें से आपने कितना एडजस्ट कर लिया, पूरा एडजस्ट कर लिया, कितना बचा है 0। अब आपके पास जो इंटरहेड एडजस्टमेंट यानी कि इनपुट बैलेंसेस हैं CGST के, इनपुट बैलेंस CGST का है दैट इज 47,500, SGST का 47,500 और IGST का तो आपने पूरा का पूरा 0 कर ही दिया है। IGST का ITC पूरा का पूरा 0 हो चुका है, तो यानी कि इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। अब पेबल की बात करें तो पेबल क्या हो गया, आउटपुट माइनस इनपुट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास बैलेंसेस बच जाता है CGST ITC का 47,500 और SGST का पेबल बनता है आपको 68,000 रुपीज का चालान आपको क्रिएट करना होगा। ये चीज चालान आप जब GST पोर्टल पे आपके फिगर आउटपुट और इनपुट कुछ इस तरह से डिसाइड होंगे तो GST पोर्टल सामने से आपको बोलेगा पेमेंट करने के लिए दैट इज 68,000 रुपीज का। इवन दो आपके पास बैलेंसेस बचा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है CGST में, बट CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस आप SGST के आउटपुट टैक्स क्रेडिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो, दिस इज रूल। CGST SGST क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। तो एज पर सिस्टम जनरेटेड सिस्टम कैलकुलेट के मुताबिक कैलकुलेशंस के मुताबिक यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा 47,500 बैलेंस होते हुए भी 68,000 का आपको पेमेंट करना होगा। बट इस केस में क्या होगा कि आपका वर्किंग कैपिटल इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज आपके पास बैलेंस है फिर भी आपको 68,000 पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको कितना पे करना चाहिए, अल्टीमेटली आपको पे करना चाहिए दिस प्लस दिस, यानी कि आपको एक्चुअल में पे करना चाहिए सिर्फ 20,500। बट क्या आप CGST को यूज कर सकते हो, SGST से नहीं कर सकते हो, राइट। तो अल्टीमेटली आपको टैक्स तो भरना इतना है, अगर आप इतना भरोगे तो ऑब्वियस बात है 40 से 45,000 यानी कि 48,000 रुपीज का आपके बैंक बैलेंस पे, आपके कैश फ्लो पे, आपके वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, ये सिस्टम जनरेटेड, ये जो वर्किंग हमने की यहाँ पे ये सिस्टम जनरेटेड है। अब अगर इसको सेविंग करना चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे इतना पे नहीं करना, मुझे सिर्फ 20,500 पे करना है, तो उसके लिए एक वर्किंग आती है। वर्किंग के लिए यहाँ पे एक्सेल टूल बनाया हम लोगों ने, इस एक्सेल टूल को यूज करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट 45,500 IGST, 132,500 SCGST, 132,500 CGST और इनपुट बैलेंसेस मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा फीड कर दिया है तो सारा का सारा जो लायबिलिटी वर्किंग है, कैलकुलेशन है, ये इस पूरे के पूरे एक्सेल टैब में फीड हो जाता है। और यहाँ पे एक्सेल टैब में फीड होने के बाद ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड फील्ड है, यहाँ पे ये अमाउंट अपने को यूटिलाइज करना है। कहने का मतलब आपको जो सीक्वेंसेस हमने फर्स्ट स्टेप में फॉलो किया, ये जो फर्स्ट स्टेप में सीक्वेंस फॉलो किया 45,500, देन आफ्टर हमने आउटपुट CGST में कितना एडजस्ट किया था 132,500, जबकि यहाँ पे इस वर्किंग के मुताबिक सिर्फ आपको कितना एडजस्ट करना 85,000 यूज करना है। हमने पूरा यूज कर लिया था। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको 0 करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि बैलेंस जो बचेगा वो पूरा का पूरा आउटपुट CGST में यूज करना है। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अप्रोप्रिएट के वैल्यू के हिसाब से आप डिवाइड कर लो। तो पूरे के पूरे मैंने 135 जो बैलेंस है दैट इज 132,500 का जो माफ कीजिएगा जो बैलेंस IGST 149,500 है उसको मैंने इसमें डिवाइड कर दिया 85 CGST में, 64,500 में। तो ये जो बैलेंसेस आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये पोर्टल पे जाके आपको मैनुअली चेंज करना है। और मैनुअली चेंज करने के बाद आप देख सकते हो लायबिलिटी पेबल 20,500 अंडर SGST, आपको सिर्फ और सिर्फ SGST में 20,500 का ही टैक्स पे करना होगा। तो इस वर्किंग के मुताबिक आप न्यू जो इनपुट टैक्स सेट ऑफ का रूल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप सोचोगे इसका आंसर क्या होगा, तो सिस्टम जनरेटेड इसका आंसर ये होगा कि आपको चालान जनरेट करना होगा 68,000 का सिस्टम जनरेटेड, और बैलेंस इनपुट बैलेंस बचा होगा 47,500। बट आप अगर अपना कैश फ्लो, अपना वर्किंग कैपिटल बचाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 68,000 जो बैलेंस पे करने के बजाय आप इस वर्किंग टूल में अपना फिगर एंटर कर दो, और यहाँ पे जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड फिगर है जाके पोर्टल पे आप इसको मैनुअली अमेंड कर दो, तो आपको चालान जनरेट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा दैट इज 20,500। सो ये हो गया एक एग्जांपल, पहला क्वेश्चन था।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ये आपके आउटपुट और इनपुट का फिगर दिया हुआ है, साथ साथ में यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर में ओपनिंग ई कैश लेजर के इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपके पास ई कैश बैलेंस इज 12,500, एसजीएसटी का कैश बैलेंस, आईजीएसटी का कैश बैलेंस, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो कैश बैलेंस है अंडर द हेड कॉल्ड टैक्स है, अदर देन टैक्स, फीस या फिर इंटरेस्ट के कॉलम में नहीं बल्कि टैक्स के कॉलम में पड़ा हुआ है। हालांकि ये अगर अदर देन टैक्स के कॉलम में भी है तो भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग PMT09 चालान। वो कैसे होता है वो भी हम कभी अदर टॉपिक में किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे। और साथ साथ में हमारे पास ओपनिंग ई क्रेडिट बैलेंसेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, CGST का क्रेडिट, SGST का क्रेडिट, IGST का क्रेडिट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पर्पज अपना स्टेप वही होगा। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, IGST ITC। IGST ITC में अगर आप देखोगे तो आपके पास IGST का इनपुट है 185,000 प्लस आपके पास ओपनिंग IGST का ITC है 45,500, तो दोनों को ऐड कर लेना है। तो आपके पास IGST का ITC हो गया 189,500। अब आप इसमें से लेस करोगे आउटपुट IGST, आउटपुट IGST का अमाउंट है दैट इज 65,500। तो ये बैलेंस आपके पास बच जाता है ITC का बैलेंस, IGST ITC बैलेंसेस हो गया दैट इज 1,24,000। अब आप इसमें से लेस क्या करोगे, आउटपुट CGST। नाउ बैलेंस इज 124, आपके पास CGST की लायबिलिटी है 2,24,000। ऑब्वियस सी बात है आप 124 से 225 माइनस तो नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा मिनिमम आइदर दिस फिगर और दिस फिगर। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ये बैलेंस IGST ITC क्या हो जाता है, बैलेंस IGST ITC 124 माइनस 124 0। तो यहाँ पे आपका IGST का ITC 0 हो गया, तो फर्दर आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है आप नाउ आउटपुट बैलेंसेस। आउटपुट में आपके पास CGST और SGST कितना बचा हुआ है ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो CGST का आउटपुट आपके पास था 2,25,000, उसमें से आपने यूटिलाइज किया है 124, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। SGST का आउटपुट पूरा का पूरा आपके पास पड़ा हुआ, उसमें से कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ है, लेस इनपुट। अब इनपुट में CGST का इनपुट आपके पास है 59,500 प्लस आपके पास CGST का इनपुट है 1,500, तो ये भी ऐड कर लो आप। सिमिलर वे SGST का इनपुट आपके पास 59,500, इसमें से भी आप ऐड कर लो 1,500, तो ये आपका हो जाता है बैलेंस। बैलेंस आपके पास पेबल जो फिगर आएगा वो होगा 101,000 माइनस 61, 40,000 और 1,64,000। बट आप इसमें से लेस करोगे, लेस क्या करोगे, ई कैश बैलेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास ई कैश बैलेंसेस अवेलेबल है जो कि इस पर्टिकुलर हेड में यहाँ पे देख सकते हो। कितना है आपके पास 12,500, माफ कीजिएगा मैं इसको लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, 12,500 आपके पास ई कैश बैलेंस है। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे SGST का भी ई कैश बैलेंस है। IGST ई कैश बैलेंस को टाइम बिंग के लिए हम लोग साइड में करते हैं। तो आप चालान जनरेट कितने का कर सकते हो, चालान बेसिकली आप जनरेट कर सकते हो 40,000 माइनस 12,500 और 1,59,500, ये आपके चालान आपको जनरेट करना होगा, दैट इज चालान PMT06। अब कोई कहेगा कि इसमें से IGST का जो कैश बैलेंस है क्या मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ इसके अगेंस्ट में, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन कैश लेजर बैलेंसेस में IGST का अमाउंट है 25 और हमारा यहाँ पे कोई भी IGST की लायबिलिटी यूज नहीं है। तो लेकिन अगर फिर भी आपको यूज करना है तो 2500 अगर आप चाहो तो 2500 को आपको ट्रांसफर करना होगा फ्रॉम दिस IGST बकेट टू एनी ऑफ द बकेट। आप किस में भी कर सकते हो, या तो पूरा अमाउंट या तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट, दैट इज अप टू यू। तो अगर आप कहो कि इसमें से मैं लेस करना चाहता हूँ IGST का कैश, तो आपको IGST का कैश ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर करने के लिए आपको चालान रेज करना होगा PMT09, तो वो अमाउंट आइदर आप 2,500 पूरा का पूरा इसमें से यूज कर सकते हो CGST में, और यहाँ पे 0, दैट इज ये 2500 आप किसी में भी यूज कर सकते हो, कैश बैलेंसेस किसी में भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या अदर फुल यूज करो या फिर पार्शियली यूज कर रही हो, दैट इज अप टू यू। तो अगर आप नेट बोलोगे तो नेट आपको पे करने के लिए इस तरह से, अगर मैं CGST में यूज करता हूँ तो नेट मुझे चालान जो रेज करना है वो है CGST का 25 और 159,500 मेरा
ये मुझे चालान रेज करना होगा, इसका चालान का नाम होगा PMT 06। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर आप IGST के कैश बैलेंस को यूज नहीं करोगे तो चालान आप 27,500 का भी रेज कर सकते हो। अगर IGST के कैश बैलेंस को भी यूज करना चाहते हो तो आप इसमें से माइनस कर सकते हो CGST को, लेकिन वो माइनस करने के लिए आपको PMT 09 चालान यूज करना है। वो कैसे होता है वो हम लोग किसी और वीडियो में सीखेंगे, अगर आपको जानना है तो प्लीज वो भी कमेंट कर देना, हम लोग उसको भी देख लेंगे। सो इस तरह से पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई रहेंगी कि ये नया मेथड और पुराना इनपुट टैक्स सेट ऑफ का मेथड में डिफरेंसेस है, काफी डिफरेंसेस है। आपको ये चीजें, ये प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा बैलेंसेस मिलेंगे। हर क्वेश्चन में देखोगे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंसेस है जो एक्सेस है अगेंस्ट आउटपुट IGST बैलेंसेस, तो आपको ये नया मेथड के हिसाब से सारा का सारा वर्किंग करनी होगी। सो एनीथिंग, एनी क्वेरी, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। आप मुझे डायरेक्टली इस कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे मेल ID पे कहीं भी चैट कर सकते हो। और अगर इनकेस ये आपको, ये जो मैंने यूटिलिटी टूल बनाई है, अगर आपको ये यूटिलिटी टूल भी आपको चाहिए फॉर योर रेफरेंस स्टडी पर्पस, डेफिनेटली मैं आपको मेल कर दूंगा। अपना कमेंट बॉक्स में मुझे ये चैट कर देना या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ये यूटिलिटी टूल भी मेल कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, बाय बाय।